वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयाय नमः। चलिए कौन सूत्र आया? ई चाक्रवर्मणस्य। हाँ चलिए यही आ गया, ई चाक्रवर्मणस्य। इसके पहले हम लोगों ने कौन देखा है? अप्लुतवद उपस्थिति देख लिया ना। हाँ अवैदिके इति शब्दे परे अप्लुतवद भवति, प्लुतः अप्लुतवद भवति, ये अर्थ कर दिया था कि प्लुत को क्या होता है? अप्लुतवद होता है, ये अर्थ कर दिया। ठीक है ना। चलिए जी, अब सूत्र आया, कौन सूत्र आया? ई चाक्रवर्मणस्य। कितने पद है इसमें? 2। बोलो। यहाँ पर 3 पद है। कौन कौन? ई इति प्रथम एकवचनान्तं, च इति अव्ययम्, च क्या है? अरे अरे चाक्रवर्म नाम के ऋषि है भाई। तुमको अच्छा आक्रमण कर दोगे क्या? नहीं, तो चाक्रवर्म नाम के क्या है? ऋषि है। ठीक है ना। तो उसी का लिखा एक ही पद है भाई, वो चाक्रवर्मणस्य। हाँ तो चलिए षष्ठी का है, एक पद है। और ई क्या कहा? प्रथमा का कहा ना। हाँ, और ई जो है ये प्लुत है, ध्यान रखना। ठीक है ना। 3 संख्या लिखी है ना। हाँ, ई प्लुत है तो इसको प्रथमा में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? अरे सुरुत तो विसर्ग को कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर कहाँ है सु? अरे प्रथमा में ई, ये प्लुत ईकार शब्द जो है उसको यदि प्रथमा में चलाएंगे तो सु आएगा, सु प्रत्यय कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अरे ई ही ऐसा कुछ बनना चाहिए ना। अरे प्लुत तो सु आना चाहिए ना। तो सु कहाँ है? सु तो कहीं दिख नहीं रहा है? तो वो लोप हो गया है। किसके द्वारा? सुपाम सुलुक सूत्र के द्वारा। क्या हो गया है? सुपाम सुलुक सूत्र के द्वारा। हाँ, सुप का लुक, सु का लुक हो गया। तो प्रथमा विभक्ति आई थी है ना, सु विभक्ति आई थी, लेकिन उसका क्या हो गया? लुक हो गया है। तो लुक हो गया है तो ये प्रथमा का लुक हो गया है ना। तो क्या बोलोगे इसके? लुप्त प्रथमाकम, लुप्त प्रथमांतम पदम, है ना। क्या कहोगे? लुप्त प्रथमाकम पदम। हाँ तो यही कह देना, लुप्त प्रथमाकम पदम, यही कह देना। लुप्ता प्रथमा यस्य तत्पदम लुप्त प्रथमाकम पदम आ जाएगा ना। तो चलिए लुप्त प्रथमाकम पदम, तो ये प्रथमांत पद है। कौन? ई, ये प्रथमिक वचनांत है, ध्यान रखना। ठीक। और चाक्रवर्मणस्य ये षष्ठी एक वचनांतम। 2 पद हो गए ना। 2 पद हो गए। हाँ चलो क्या लिख रहे हैं देखो जरा। ई चाक्रवर्मणस्य। हाँ प्लुतः अचि परे अप्लुतवद वा स्यात्। हाँ ठीक है ना। देखो वहाँ से अप्लुतवद ले आएंगे, कहाँ से? इसके ऊपर वाला अष्टाध्याय में कौन सूत्र है? अप्लुतवद उपस्थित। यही है ना। ये 6-1-130 का है, वो 6-1-129 का है। तो वही से अप्लुतवद की अनुवृत्ति आ जाएगी ना। आ जाएगी। अप्लुतवद की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो ई, ये ई कैसा है? प्लुत है ना, तो इसीलिए प्लुत लिख दिया है। ई प्लुतः क्या स्याद? अप्लुतवत स्याद। ई जो इकार, जो प्लुत इकार है वो क्या हो? अरे अप्लुतवत स्याद। लेकिन कब स्याद? अचि परे। आया कि नहीं आया? अचि की अनुवृत्ति कहाँ से आ जाएगी भाई? अरे अचि कहाँ से आएगा? इको यणचि से अचि आ जाएगा। ठीक है ना। देखो बाल मनोरमा का लिखे है ना, इको यणचि इति तः अचि इति अनुवर्तते। आ गया। तो वही से अचि की अनुवृत्ति ले आएंगे। आ गया जी। तो क्या अर्थ हो गया कि प्लुत इकार को क्या हो जाता है? और अप्लुतवद होता है। कब? अच परे रहते। ठीक है ना। वो अप्लुतवद उपस्थिति कब लग रहा था? वो भी अप्लुतवद भाव कर रहा था। अवैदिक इति शब्द परे रहने पर। हाँ ठीक है ना। तो इसमें केवल अप्लुतवद की अनुवृत्ति लाएंगे, उपस्थिति की नहीं आएगी। ठीक है ना, ध्यान देना। इको यणचि से अचि की अनुवृत्ति लाएंगे। तो अच के परे रहते प्लुत इकार को क्या होता है? अरे प्रकृति भाव होता है। आया अप्लुतवद होता है। आया कि नहीं आया? क्या अर्थ हो गया?
हाँ, ई जो प्लुत है उसके पर में अच रहने पर उसको अप्लुतवत भाव होता है। किसको? ई ये प्लुत है प्लुत इकार जो है उसको क्या हो जाएगा? अप्लुतवत होता है, अप्लुतवत भाव होता है। कब? अच परे रहते, इक्वेंट से अच आ जाएगा। अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? और किन के मत में होता है? चाक्रवर्मणस्य मते भवति, है ना, इनके मत में ही होगा, और किसी के मत में नहीं ना होगा। तो इससे क्या हो गया? विकल्प सिद्ध हो गया। विकल्प हो गया ना इसके द्वारा। तो ततश्च विकल्प सिद्ध। तो चलिए विकल्प से करेगा। आ गया अर्थ? आ गया। चाक्रवर्मन नाम के क्या है? ऋषि है, ठीक है ना, ध्यान देना। चाक्रवर्मन नाम के उनके मत में ही होगा, और किसी के मत में नहीं होगा। तो चलिए यही कर दिया कि ये जो प्लुत है, ठीक है ना, ये प्लुत जो है वो कैसे लिख दिए? अरे ई प्लुत ही है ना, तो उसी की व्याख्या लिख दिए। ई मतलब प्लुतिकार जो ये है इसको क्या होता है? अप्लुतवत भाव होता है, अची पर है। और कैसे होता है? विकल्प से होता है। आया कि नहीं आया? आया। हाँ देखो, बाल मनोरमा क्या लिख रहे हैं? ई चाक्रवर्मणस्य लिख रहे कुछ? हाँ, ई चाक्रवर्मणस्य ई इति प्लुतस्य लुप्त प्रथमा विभक्ति को निर्देश। आया कि नहीं आया? ई लुप्त प्रथमा विभक्ति को निर्देश। लुप्ता प्रथमा विभक्ति ही यस्य तत् सह लुप्त प्रथमा विभक्ति कः निर्देश इति, ठीक है ना। ये कहते हैं ना लुप्त प्रथमा विभक्ति का निर्देश है, मतलब इसकी प्रथमा विभक्ति का लुप हो गया। तो ध्यान देना, सु आया था किसके द्वारा लुप हुआ है? अरे सुपाम सुलुप के द्वारा, ठीक है ना। अरे सुप को सु आदेश करता है, सुप को लुक करता है, बहुत कुछ कार्य करता है। तो चलिए, तो सुप का लुक भी करता है, तो लुक कर देता है, तो लुक कर दिया। तो ये लुप्त प्रथमाकम पदम, यही कह दो सीधे। क्या बोलोगे? ई इति लुप्त प्रथमाकम पदम। चलो क्या लिख रहे आगे? अस्वरितत्वात् निवृत्तम। हाँ ठीक है ना। अप्लुतवद उपस्थिति से अप्लुतवद को तो ले आए, इति अनुवर्तते, लेकिन उपस्थिति भी साथ में था ना, वो क्यों नहीं लाए? तो क्या हेतु दिया उसमें? अस्वरितत्वाद। अरे स्वरितत्व युक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोध्यम था ना। किसका अर्थ था ये? स्वरितेनाधिकार। हाँ, स्वरितत्व ज्ञाप्यो अधिकार। अरे स्वरितत्व युक्त जो होगा उसी की अनुवृत्ति चलती है ना, उसी का अधिकार उत्तरोत्तर संबंध होता है। यहाँ तो उपलुतवत में तो स्वरितत्व था, स्वरितत्व प्रतिज्ञा मानी गई, स्वरितत्व माना गया, स्वरितत्व युक्त माना गया अप्लुतवत को, लेकिन किसको नहीं माना गया? उपस्थिति को स्वरितत्व युक्त नहीं माना गया। तो जब उसको युक्त नहीं माना गया तो अनुवृत्ति नहीं ना आएगी, नहीं आएगी। तो वही तो लिख रहे हैं कि अस्वरितत्वात् उपस्थिते इति निवृत्तम, उपस्थिते इति उपस्थिति की अनुवृत्ति नहीं आएगी, अप्लुतवत की आएगी। तो लिख रहे देखो, अप्लुतवत इति अनुवर्तते है ना। तो इसमें स्वरितत्व युक्त मानेंगे तभी अनुवर्तते ना। तो चलिए, अरे वो स्वरितत्व प्रतिज्ञा गम्य है भाई, स्वरितत्वा प्रतिज्ञा कहे थे ना, प्रतिज्ञा अनुनासिक है। प्रतिज्ञा स्वरितत्वा पाणिनीया कि प्रतिज्ञा का विषय है, ठीक है ना। गुरु परंपरा से हम जानेंगे कि ये शब्द है वो स्वरितत्व युक्त है, ये शब्द जो है वो स्वरितत्व युक्त नहीं है। तो यहाँ पर अप्लुतवद जो है वो क्या है? स्वरितत्व युक्त है। तो स्वरितत्व युक्त है तो उसकी अनुवृत्ति आएगी। तो चलिए आगे, तो अप्लुतवद इति अनुवर्तते। आया कि नहीं आया? आया। तो ई इति प्लुत इकार, क्या ई इसका क्या मतलब हो गया? ई इसका क्या मतलब है? प्लुत इकार है ना, तो प्लुत इकार अप्लुतवद स्यात्। कब स्यात्? अब उपस्थिति तो आ नहीं रहा है, तो कहीं कहाँ क्या आ रहा है? इको अणचि इत्यतः अचि इति अनुवर्तते, तो अचि पर है। तो क्या अर्थ हो गया? यहाँ पर कुछ अस्वारस्य है। क्या? इको यणचि जो है उसकी अनुवृत्ति जाती है 125वें सूत्र में, और ई चाक्रवर्मणस्य है 130वां सूत्र। कौन बताया तुमको कि 125 तक जाती है? उसमें लिखा है। किसमें? अष्टाध्यायी में। हैं?
अष्टाध्यायी में इको एनर्जी सूत्र है, उसके उसमें कौन अष्टाध्यायी? किसकी अष्टाध्यायी? कहाँ अष्टाध्यायी में लिखा है इको एनर्जी में? कौन बताया इको एनर्जी में अच्छी जाता है भाई 125 तक? देखो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखो, भाष्य वाष्य देखा करो, क्योंकि आप लोगों के या तो किसी संपादक के हाथ में थोड़ी ना है कि कहाँ तक अनुवृत्ति ले जानी है। और भाष्य का प्रामाण्य जहाँ तक होगा वहां तक हो जाएगा, हैं? हाँ, भाष्यकार बताएंगे ना कहाँ तक जाएंगे, शिष्ट आचार्य लोग बताएंगे कि कहाँ तक जाएंगे। अब कल महाराज जी कहे कि नहीं 120 तक ही जाएगी, मेरे पुस्तक में ऐसा लिखा है, तो 120 तक ही ले जाए क्या? ये कौन बात हुई करण? थोड़ा देखो भाष्य वगैरह, ये बात मत किया करो, ध्यान से देखो। फिर यदि भाष्य में ऐसा लिखा हो कि यहाँ तक जा रही है और उसके आगे ले जा रहे हो तो प्रश्न करो तुम, हैं? क्योंकि 125वां सूत्र है पुत्र प्रकृति आचि नित्यम। हाँ, तो उससे भी तो अच्छी की अनुवृत्ति ला सकते हैं। अच्छा, उसमें है हर चीज। अच्छा, प्लुत प्रक्रिया आचि नित्यम पहले आया है, इसके पहले है? हाँ, इसके पहले है। तो चलिए तब तो आ जाएगी प्लुत प्रक्रिया आचि नित्यम की, क्यों नहीं आएगी? लेकिन ये क्यों लिख रहे फिर? अच्छा, ऐसा है, वो प्लुत प्रक्रिया आचि नित्यम है वहां पर। हाँ, अच्छा, इसलिए तो ये बोलो ना, सीधे कह रहे हो कि वहाँ 125 लिखा है, क्या लिखा है? ये क्यों? सीधे ये कहो ना कि भाई प्लुत प्रक्रिया अची नहीं, तो वहां से अची आ जाएगा, अची आ जाएगा। लेकिन ना वो अची जो है, और देखो टीकाकार कोई और लिख रहे हैं, और टीकाकार तो वो दिन लिखे कुछ कहाँ से लाए? अनुवृत्ति में कुछ नहीं लिखे। नहीं लिखे? नहीं। अभी ये कहाँ से पकड़ रहे हैं? और शेखर उसमें देखो हैं। एक प्रश्न तो फिर ये भी होता है ना कि इक्वेंसी में उन्होंने लिखा है कि 125 सूत्र तक अनुवृत्ति जाएगी। तो भाई 125 सूत्र में तो अच्छी है ही पुत्र प्रक्रिया नित्यम। तो फिर वहाँ अच्छी की अनुवृत्ति। अरे वो 125 मतलब तथा प्राक, उसके पहले तक जाएगी ये। अच्छा, कौन ये चक्रवर्मण से है ना? हाँ, ये प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम का अची का देखना पड़ेगा ना, स्वरी तत्व प्रतिज्ञा है क्या नहीं। हाँ, प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम का अची में स्वरी तत्व प्रतिज्ञा है क्या, देखना पड़ेगा ना। अरे प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम अची की अनुवृत्ति गई थी कहीं आगे? अरे प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम की अनुवृत्ति गई है अची की 130 तक। चलिए तो फिर इधर ही आएगा ना, जाएगा भाई। अरे जाएगा ये प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम ही आएगा, है ना? अची वही आ जाए। चलिए तो प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम का आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान रखना। चलो अब ये लिख दिए विचित्र आदमी इक्वेणचि इत्यतः अचि इति अनुवर्तते। तो चलिए ध्यान रखना, प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम से क्या आ जाएगा? अचि की अनुवृत्ति आ जाएगी। आ गया? आ गया। चलिए अचि आ गया, तो क्या अर्थ हो गया ये बोलो? इति प्लुत इकारे, प्लुत इकारे अचि परे इति प्लुत इकारः अप्लुतवत् स्यात्।
हाँ, ई ये जो प्लुत है वो क्या होता है, अप्लुतवत हो जाए, है ना। ई ये जो प्लुत इकार है वो अप्लुतवत भवती, कब अचि परे विकल्पे न, ठीक है ना। अरे चाक्रवर्मणस्य मध्य भवती अन्य मध्य न भवती, देखो वही लिखे है ना बाल मनोरमा में, चाक्रवर्मण मुनेर मते, चाक्रवर्मण नाम के मुनि है, ठीक है ना। चाक्रवर्मणस्य लिखा है ना, तो चाक्रवर्मण नाम के मुनि है, उनके मत में इकार अचि परे अप्लुतवद भवती न तु अन्य मत इत्यर्थः। न तु अन्य मते, अन्यों के मत में नहीं होगा, तो ततश्च विकल्प सिद्ध, विकल्प हो जाएगा। तदा प्लुतः अचि परे अप्लुतवद भवती विकल्पे न इति। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अर्थ हो गया, बढ़िया समझ गए आप लोग। प्लुत इकार जो है उसको क्या होता है, अप्लुतवद भाव होता है, अच परे रहते होता है विकल्प से। जैसे क्या उदाहरण दिया, पढ़ो। चिनुहि इति, चिनुहि इति, चिनुहि बन जाएगा ना, कहाँ बन जाएगा चिनुहि? अरे शकनुहि, शकनुहि जैसे बनता है ना, वैसे कहाँ बन जाएगा चिनुहि? लोट लकार की मध्यम पुरुष। अरे शकनुहि बनता है कि नहीं करण? मध्यम पुरुष एक वचन में, तो उस तरह चिनुहि बन जाएगा ना। अरे कहाँ बनेगा भाई, अरे चिनुहि नहीं बनता है। ची धातु का बनाओ, जरा लोट लकार लाओ, मध्यम पुरुष एक वचन में शिफ्ट कर दो। चलो क्या करते हो फिर बताओ? अरे ची शिफ्ट कर दिए, सिद्ध करो जरा, कैसे बनाओगे? ये चीय चयन धातु है, हाँ, उससे लोट लकार लाएंगे। और उसके स्थान में शिफ्ट भी कर दिया। आप तुम वहाँ क्या गुड़ 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 कर रहे हो? ची धातु से शिफ्ट लाया, आगे बोलो, दिमाग है तो। ची सी हो गया, और यहाँ पर कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त होगा, उसका अपवाद कर दे, शादी भी स्नु से स्नु हो जाएगा, स्नु हो जाएगा, स्नु का नु बचा है तो ची नु, अग्रे सी बन गया, चीनू सी बना, सी को ई हो जाएगा ना शेरीय पिच से। हाँ, तो ही कर दो, चिन्हु ही बन गया। लेकिन एक सूत्र है उतस्थ प्रत्ययात, क्या सूत्र है, क्या अर्थ उसका निकालो। पूर्वात है, उतस्थ प्रत्ययाद संयोग पूर्वात। हाँ, उतस्थ प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, क्या है इसका अर्थ? वो एक निकालता हूँ। बोलो, अब इतना आधा घंटा लगा कुड़कुड़ करके, फटाफट आना चाहिए ये सब अभी तुमको। उतस्थ प्रत्ययाद संयोग पूर्वात। हाँ, असंयोग पूर्वो यह प्रत्ययोकारः तदंतारंगात् परस्य हेर्लुक् स्यात्। देखो, असंयोग पूर्वो यह प्रत्ययोकारः, प्रत्यय का उकार है ना, प्रत्यय से उकार प्रत्ययोकार, प्रत्यय का उकार कैसा होना चाहिए, असंयोग पूर्व, उसके पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या स्थिति बनी थी, चिनु ही, ये स्थिति थी ना। तो प्रत्यय कौन था, नु प्रत्यय था ना, सादिभ्य नु से नु प्रत्यय किया है, तो उस प्रत्यय का उकार कौन हो गया, वही ना नकारोत्तरवर्ती उकार। उसके पूर्व में संयोग है क्या? नहीं है, नहीं है ना। अरे कहाँ संयोग है, व्यंजन केवल ना एक ही है ना, उसके पहले तो ही है, तो संयोग उसके पूर्व में नहीं ना है, नहीं है, नहीं है। तो असंयोग पूर्वो यह प्रत्ययोकार, प्रत्यय का उकार, ऐसा उकार कौन हो गया, चिनु ही में नकारोत्तरवर्ती उकार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तदंत जो अंग कौन हो जाएगा पूरा, वो है अंत में जिसके ऐसा अंग कौन हो जाएगा, चिनु, चिनु अंग हो गया ना। इससे पर में जो ही है उसका क्या होता है, लोक होता है, लुक होता है।
लुक होता है लिखा है कि लोप होता है लिखा है? लुक 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 होता है। गधा जो लिखा है वो बोलो ना, लुक होता है। तो लुक हो लुक जाएगा होता तो ही चला गया ना, क्या रूप बना? चिनु। चीनू रूप बनता है। कहाँ आप लोग साथ में चल दिए कि चीनू ही मतलब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। अरे शकनु ही में क्यों फिर नहीं हुआ? अरे शकनु ही मैंने बताया था, वहां तो शकनु ही बनता है, तो वहां पर क्यों ही का लुक नहीं होगा? चलो बताओ। अरे शकनु में भी न प्रत्यय का उकार हो गया, तदंत अंग शकनु हो गया, उससे पर में ही का लुक हो जाना चाहिए ना। वो अरे प्रत्यय का उकार कैसा होना चाहिए? असंयोग पूर्व होना चाहिए। पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर? शकनु कहे ना, तो उकार से पूर्व में क्या है? संयोग है कि नहीं है? संयोग है। अरे क और न का संयोग है भाई, तो संयोग पूर्वक हो गया ना ये। असंयोग पूर्व प्रत्यय का उकार नहीं ना मिला, नहीं मिला, इसलिए नहीं लगा। तो शकनु ही बनता है, ठीक है ना, उधर बनता है, लेकिन यहाँ तो लोप हो जाएगा ना चीनू में। हाँ तो ई का लोप हो गया। तो ध्यान रखो, चीनू अलग पद है, ई अलग है। चीनू ही पद नहीं बनता है, ध्यान रखना। आया कि नहीं आया? जी आया। अरे दीनू चीनू ये सब यही रहेंगे। तो चीनू, ठीक है ना, मतलब चयन करो, इसी को कहेंगे ना। किसी को कहेंगे चीनू, मतलब चयन करो। तो चलिए चीनू बना, चीनू रूप बनता है। तो यही कहाँ का है फिर? तो यही अव्यय है, अलग है भाई। क्या है? अलग है, अलग है। ई जो है ना अव्यय है। महाराज जी कहाँ आप हाँ करने लगे थे? चीनू ही, मैंने पूछा शकनु ही की तरह कहाँ का है, तो कहे कि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, सूत्र भी देखना पड़ता है। यार चीनू ही में तो इकार का क्या, ही का क्या हो गया है? लोप हो गया ना, किसके द्वारा? उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात। हाँ, तो ध्यान रखो प्रक्रिया बहुत। तो ये कर दिया तो चीनू रूप बनता है। तो वो चीनू है, देखो अलग भी तो लिखा है, कहाँ साथ में लिखा है? चीनू ही अलग लिखा है, अलग लिखा है ना। तो इतना नहीं देखे, ही अलग पद है, अव्यय पदम, ठीक है ना, ही इति अव्ययम। चलिए और आगे क्या है? इति है ना, क्या है? इति है। तो ये स्थिति है। अब स्थिति यहाँ पर देखो, ही को प्लुत हो गया है, ही जो अव्यय है ना उसके इकार को क्या हो गया? प्लुत हो गया किसी सूत्र के द्वारा। क्या हो गया है? प्लुत हो गया, प्लुत हो गया है। अब यहाँ प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम लगता ना, लगता। अरे प्लुत से पर में अच है ही, प्लुत कौन हो गया? हकारोत्तरवर्ती इकार। इकार जो है वो प्लुत है यहाँ पर, उससे पर में क्या है? अरे अच है, तो प्रकृति भाव हो जाता ना। हाँ, तो यहाँ पर कौन संधि नहीं होती? यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि नहीं होती। सवर्ण दीर्घ नहीं होता, अका सवर्ण दीर्घ नहीं ना लगेगा। लेकिन ये सूत्र आ गया, क्या आया? ई चाक्रवर्मणस्य। क्या कहा था कि प्लुत जो इकार होता है उसको अच के परे रहते क्या हो जाता है? अप्लुतवद हो जाता है, अप्लुतवद भाव हो जाता है। तो वो इकार में जो इकार है वो इकार प्लुत इकार है ना। हाँ, पर में अच है कि नहीं है? है, अच है। तो पर में अच के रहने पर क्या हो जाएगा? ये ही के इकार को क्या हो जाएगा? अप्लुतवद भाव हो जाएगा। अप्लुतवद भाव हो जाएगा। तो अप्लुतवद भाव जब हो जाएगा तो इकार को अप्लुतवद भाव हो गया, मतलब क्या? अप्लुतवद भाव हो जाने का क्या मतलब है? अरे प्लुत कार्य अब नहीं न होगा। प्लुत कार्य कौन कार्य? प्रकृति भाव कार्य है, वो अब नहीं हो पाएगा। जब अप्लुतवद भाव कर दिया कि भैया अप्लुत के तुल्य हो, अप्लुत के तुल्य हो मतलब क्या कि प्लुत निमित्तक जो कार्य है प्रकृति भाव कार्य वो नहीं होगा। आया कि नहीं आया? आया। तो चलिए, तो वो कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव नहीं ना होगा। जब इसके द्वारा अप्लुतवद भाव कर दिया तब तो क्या हो जाएगा रूप? अब कौन संधि? अब तो संधि हो जाएगी ना कोई? कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये प्लुत इकार और पर में इति का जो इकार है, इन दोनों के स्थान में कौन है आदेश हो जाएगा? दीर्घ ईकार। दीर्घ ईकार हो जाएगा ना। तो वही तो रूप लिखा है आगे। क्या रूप लिखे? देखो, चिनु ही लिखे है ना। तो वही तो सवर्ण दीर्घ कर दिया है, तो दीर्घ आदेश कर दिया। आया कि नहीं आया? और विकल्प से करता है ना। अरे चाक्रवर्मण मुनि के मत में होता है और किसी के मत में नहीं होता है। तो जब नहीं होगा उस पक्ष में क्या हो जाएगा? अप्लुतवद भाव नहीं होगा, उस पक्ष में क्या हो जाएगा?
प्रकृति भाव हो जाएगा। प्लुत प्रक्रिया अति नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अलग अलग ही रहेगा ना। अलग अलग रहेगा। तो वही पहली स्थिति जो बताई वो उस तदभाव पक्ष में चिनु ही इति आ गया कि नहीं आ गया। और जब अप्लुतवद भाव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, चिनु ही इति। आया कि नहीं आया। हाँ। हाँ, दूसरा क्या बताए उदाहरण, चिनु ही इदम। चिनु ही इदम ये बताए ना। तो देखो यहाँ पर ये चिनु वही है और ही अव्यय है, आगे इदम है, पहले में इति था, यहाँ इदम है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर चिनु ही इदम, यहाँ पर अप्लुत प्लुतिकार हो गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, कौन प्लुतिकार हो गया, मिल गया आकार सर्ववर्ती इकार। उसके पर में अच है कि नहीं है, तो यहाँ प्लुतिकार को क्या हो जाएगा, अप्लुतवद भाव हो जाएगा ना। अप्लुतवद भाव हो जाएगा तो क्या प्रकृति भाव नहीं होगा, प्रकृति भाव नहीं होगा। तो प्रकृति भाव जब नहीं होगा तो अब यहाँ पर संधि हो जाएगी ना, हो जाएगी। कौन संधि होगी, कवन दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि हो जाएगी ना। तो चलिए मतलब यहाँ पर आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा, चिनु ही इदम। तो दीर्घ प्लुत इकार और इति का इकार जो है वो दोनों के स्थान में दीर्घ इकार हो गया, तो चिनु ही दम ये रूप बन जाएगा। और ये विकल्प से अप्लुत भाव करता है, जब नहीं करेगा तब तो अप्लुत को मान करके प्रकृति भाव हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो संधि नहीं होगी तो क्या रूप बनेगा, संधि होगी तो चिनु ही इदम। इदम ये दोनों बन गया कि नहीं बन गया, बन गए। अब देखो दो उदाहरण इसके बताए, ठीक है ना, चिनु ही इति और चिनु ही दम। अब यहाँ पर देखो ये चिनु ही इति जो पहली स्थिति थी पहले में, वहाँ पर ये अप्लुतवद उपस्थिति लग जाता कि नहीं लग जाता, लग जाता। अरे वो कहता था ना अवैधिक इति शब्द के परे रहते कोई भी प्लुत हो, है ना, ये नहीं कि प्लुत इकारी हो, कोई भी प्लुत हो उसको अप्लुतवद भाव कर दे रहा था, कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर भी चिनु ही इति जो पहला दृष्टांत है उसमें इति शब्द पर में है ना, और कैसा है अवैधिक इति शब्द है ना, कोई वेद का तो नहीं है, नहीं। तो अवैधिक इति शब्द के परे रहते हैं, उसके पूर्व में जो प्लुत है कौन इकार, उसको अप्लुतवद भाव हो जाता ना उसके द्वारा, हो जाता। तो फिर ये सूत्र में क्या ये इसका इसमें भी कर रहा है ना ये, हाँ कि ये ई में, अरे ये तो ये ई चाक्र वर्मण से क्या कहता है, अच के परे रहते करता है, प्लुत इकार को करता है। तो इस अंश में चिनु ही इति यहाँ पर पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था ना, नित्य प्राप्त था। अब इसने आके क्या कर दिया, विकल्प से कर दिया, आया कि नहीं आया। अरे अप्लुतवद उपस्थिति नित्य करने जा रहा था, वो तो कहता था कि भाई अवैधिक इति शब्द पर में हो तो उसके पूर्व को क्या हो जाता है, अप्लुतवद भाव, प्लुत को अप्लुतवद भाव हो जाता है। अब ये कह रहा है कि ई यदि प्लुत हो और उसे पर में अच हो तो इसको विकल्प से होता है। तो चिनु ही इति में अप्लुतवद उपस्थिति प्राप्त था, क्योंकि अवैधिक इति शब्द पर में है ना, पर में है, तो इसके अवैधिक इति शब्द के परे रहते पूर्व में जो प्लुत है इकार, उसको क्या कर रहा था, वो अप्लुतवद भाव कर रहा था, लेकिन कैसा कर रहा था, नित्य कर रहा था ना। और इसने आगे क्या कह दिया कि भाई रस्व यदि प्लुत इकार हो यदि और उसके पर में यदि अच रहे तो क्या होता है, विकल्प से होता है। तो यहाँ विकल्प से इसने किया, चाक्र वर्मण के मत में हुआ, मतलब विकल्प से ही हुआ ना, तो विकल्प से हुआ, इसका कौन विभाषा कहलाएगी, ये प्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा ना, पहले अप्लुतवद उपस्थिति से नित्य प्राप्त था, इसने आके विकल्प कर दिया तो प्राप्त विभाषा हुई ना। हाँ। और चिनु ही इदम में आओ दूसरा दृष्टांत में, वहाँ चिनु ही इदम में यहाँ पर अप्लुतवद उपस्थिति लगता क्या, नहीं लगता। नहीं लगता ना भाई, क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर इति शब्द पर में नहीं है। वो अवैधिक इति शब्द पर रहते कहता नहीं, यहाँ इति शब्द पर में ही नहीं है, इदम पर में है, तो प्राप्त नहीं ना था यहाँ पर अप्लुतवद भाव, नहीं था। और इसने आके क्या किया कि भाई यदि अच परे रहे तो प्लुत इकार को अप्लुतवद भाव होता है। तो इस अंश में चिनु ही इदम में इसमें कैसी विभाषा हुई है, अप्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा हुई ना। तो इस तरह से ये सूत्र जो जी चाक्र वर्मण में जो विभाषा वो कैसी विभाषा कहलाएगी,
वो प्राप्त विभाषा कहलाएगी ना। अरे कुछ अंश में प्राप्त को था उसको विकल्प कर दिया और कुछ अंश में अप्राप्त को विकल्प किया है, तो ये विभाषा कैसी विभाषा हो गई? प्राप्त विभाषा। तो देखो क्या लिख रहे हैं दीक्षित जी, उभयत्र विभाषा आया कि नहीं आया? उभयत्र विभाषा यम। उभयत्र विभाषा मतलब क्या बताए थे ना आपको नवेती विभाषा में कि कहीं कहीं इसका उभयत्र विभाषा भी कहते हैं। किसको, कौन विभाषा को उभयत्र विभाषा कहती है? प्राप्त विभाषा। हाँ, अरे प्राप्त विभाषा और अप्राप्त विभाषा, तो उभयत्र विभाषा हो गई ना। प्राप्त अप्राप्त च विभाषा उभयत्र विभाषा हो गई ना, इसी को प्राप्त अप्राप्त विभाषा कहते हैं। तो ये जो विभाषा है ई चाक्रवर्मणस्य कैसी विभाषा है? और उभयत्र विभाषा है, मतलब प्राप्त विभाषा। हाँ, चलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया। हाँ, उभयत्र विभाषा यम। विभाषा लिखे है ना, ये विभाषा कौन विभक्ति का होता है भाई? बहुत जगह विभाषा विभाषा आता है। विभाषा, और विभाषा कौन विभक्ति में बनता है? कि अव्यय है अविभाषा? अरे सब जगह तो विभाषा विभाषा आता है ना, सूत्रों में भी बहुत जगह सर्वत्र विभाषा को हो। ये विभाषा है वो क्या है भाई? अव्यय है कि प्रथमांत पद है? अरे प्रथमांत पद है, ध्यान देना। अरे प्रथमांत पद है, सब जगह तो बोले थे आप सर्वत्र विभाषा गोहो में नहीं बोले थे विभाषा इति? प्रथम एक वचन। तो फिर प्रथमा एक वचन का अवयव मत समझना इसको। देखो बाल मनोरमा का लिख रहे इसमें कुछ विभाषा शब्दस्तु विभाषा शब्दस्तु अव्ययम इति न भ्रमितव्यम। हाँ, ये भ्रम मत कर लेना कि विभाषा शब्द अव्यय है, ठीक है ना। अरे बहुत जगह विभाषा विभाषा आता है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये विभाषा भी है जैसे अन्य तरस्याम है ना, इस तरह का ये भी अव्यय है कोई विभाषा करके, तो अव्यय नहीं है। अरे विभाषा अव्ययम इति न भ्रमितव्यम, पढ़ो। हाँ, न वेत्ति विभाषायाम इति भाष्य प्रयोग। हाँ, क्योंकि भाष्यकार ने प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किए भाष्य में? न वेति विभाषायाम। यदि विभाषा अव्यय होता तो विभाषायाम बनता? नहीं बनता। अरे तब तो क्या वो अव्यय आप सुपर से लुक हो जाता ना कोई विभक्ति का। अरे सब विभक्तियों में विभाषा ही बनता, लेकिन भाष्यकार क्या लिखे? न वेति विभाषायाम। इससे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ विभाषा शब्द है वो अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है, तो ये भ्रम मत कर देना, ठीक है ना। चलो आगे देखो, लिख भी दिए। क्या लिखे? विभाष्यते विकल्प्यत इति विभाषा। हाँ, विभाष्यते बराबर विकल्प्यते इति विभाषा, यही कर दिए। अरे कौन धातु है? वी पूर्वक भाष धातु है। कौन धातु है? भाष धातु है, ठीक है ना। मूर्धन्य शकारांत भाष धातु है, ठीक। इसमें कौन प्रत्यय कर देंगे? तो गुरोस्त अलह लग जाएगा ना। हाँ, गुरोस्त अलह क्या कहता है? अर्थ दिखे थे ना इसके पहले। अलंत जो गुरुमान धातु हो तो उससे क्या होता है? अप्रत्यय होता है ना। तो देखो ये भाष धातु है, कैसा है? अलंत है कि नहीं है? अलंत है। और गुरुमान है कि नहीं है? गुरुमान भी है। गुरुमान भी है। और आकार गुरु है ना, तो गुरुमान धातु हो गई कौन? भाष धातु। और अलंत भी है, तो ऐसी धातु से क्या होती है? तृतीय विवक्षा में अप्रत्यय होता है ना, तो अप्रत्यय हो जाएगा तो विभाषा बन जाएगा ना। हाँ। और फिर क्या कर देंगे? अजाद्य टाप से तृतीय विवक्षा में टाप कर देंगे, क्या हो जाएगा? विभाषा। विभाषा बन जाएगा। सु आएगा, सु का लुक कर देंगे। किसके द्वारा? लोप कर देंगे। अज्ञाभ्यो दीर्घात सूचित से प्रोक्ता। तो विभाषा ये प्रथमा एक वचन का ही है, ध्यान देना, ठीक है ना। टाबंत आबंत है, ध्यान रखना। चलिए, तो ये विभाषा है, ये कर दिया, ठीक। आ गया मूल सूत्र समझ में? आ गया। पढ़ लो क्या लिखे है, मूल पढ़ो। ई चाक्रवर्मण। ई प्लुतोचि परे अपुतवद्वा स्यात्। हाँ। चिनुहि इति चिनुहीति चिनुहि इदम चिनुहीदम।
आया कि नहीं आया? विभाषु हाँ, अरे वो सुश्लोक इति है, इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? ई चाक्र वर्मणस्य सुश्लोक इति में नहीं लगेगा। क्यों? नहीं लगेगा, प्लुत ईकार को अप्लुतवत भाव करता है। हाँ ठीक है ना, तो वहाँ पर तो सुश्लोक इति में क्या हो जाएगा? अरे अवैदिक इति शब्द के परे रहते अप्लुतवत भाव नित्य हो जाएगा, किसके द्वारा? अप्लुतवत उपस्थित है। हाँ वही लगेगा, ठीक है ना, ये नहीं लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर लग जाएगा अवैदिक इति शब्द के परे अच के परे रहते हैं जो प्लुत इकार होगा उसको अप्लुतवत भाव कर देगा, और ये प्राप्त विभाषा है। चलिए, ये भी समझ में आ गया ना, प्राप्त विभाषा है ये, आ गया। हाँ। अब एक बात है, ये चीनू ही इति में ही को प्लुत किसने किया भाई? हैं? हाँ, ये तो आया कि भाई प्लुत है, ही का इकार ही अव्यय है ना, तो उसको इकार को कौन प्लुत कर दिया? अरे किससे प्लुत हो गया भाई? देखो कौन कौन प्लुत वाले सूत्र देखे आपने? दूरात धुते च क्रम से बोलो, सबसे पहले कौन था? सबसे पहले था प्रत्यभिवादी शूद्रे। उससे होगा? उससे नहीं होगा। अरे प्रत्यभिवाद क्यों नहीं होगा? प्रत्यभिवाद वाक्य ही नहीं है। हाँ ठीक है ना, प्रत्यभिवाद, और वैसे भी वो नाम और गोत्र अंतिम में होता है, उसी को करता है। वैसे भी प्रत्यभिवाद वाक्य भी नहीं है, तो कथनचित प्राप्त ही नहीं उससे। फिर कौन आया था? दूरात धुते च। दूरात धुते च, दूरात संबोधन यद वाक्यम, तो ये भी नहीं ना, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, तो दूरात संबोधन वगैरह है नहीं, तो फिर कहाँ से हो पाएगा? इसको हो पाएगा? नहीं होगा। तो गुरु नुतोनंत कस्य प्राचाम भी नहीं लगेगा, ये प्रयोग भी नहीं लगेगा। अरे वो तो नियम सूत्र था, और वो हाई और हे को करता था, यहाँ तो क्या है? ही है ना, तो वहाँ कहाँ होगा? चलिए, किसी से ये से नहीं ना प्राप्त था, तो किससे होगा फिर प्लुत? किसके द्वारा हुआ है प्लुत? लिखे कुछ बाल मनोरमाकार? हाँ, विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे इति तस्य प्लुतः। हाँ, ये सूत्र है, विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने है। पृष्ठ का जो प्रतिवचन, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न किया है ना, कि मया किम कर्तव्यम। अरे किसी ने पूछा, छोटे लड़के ने, है ना, क्या पूछा? मया किम कर्तव्यम, मतलब मैं क्या करूँ? तो वो उसने उत्तर दिया ना बाद में कि चीनू ही मतलब तुम चयन करो, चाहे पुष्प का, चाहे फल का, किसी का भी, क्या करो तुम चयन करो। तो ये क्या हो गया? प्रश्न के बाद प्रतिवचन कर दिया ना, मतलब उत्तर, है ना। तो पृष्ठ प्रतिवचने ही प्लुतः भवति, ही को क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। लेकिन कब होता है? विभाषा पृष्ठ प्रतिवचन रहेगा तभी होता है ना, पृष्ठ का प्रतिवचन। तो पृष्ठ पहले क्या, पृष्ठ का वाक्य क्या होगा? मया किम कर्तव्यम। हाँ, ये हुआ, और उसका प्रतिवचन वाक्य क्या हुआ? चीनू ही, यही वाक्य ले केवल चीनू ही, यही वाक्य हुआ ना। इसमें जो ही है उसको क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। तो चीनू ही ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया? आया। तो इसके द्वारा प्लुत कर दिया। देखो इसकी वृत्ति देख लो जरा। अरे विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने है की वृत्ति देखो क्या है। विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे। हाँ, प्लुतः प्लुतः, बस इतना ही लिखा है, प्लुतः। चलो, प्लुतः होता है ना, किसको होता है? तो पृष्ठ प्रतिवचने हे प्लुतः, और वो विकल्प से होता है। जैसे क्या अर्थ तो नहीं लिखे ये, तो देखो टीका में कुछ लिखे, बाल मनोरमाकार। विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे इति तस्य प्लुतः। हाँ, चिनु इत्यतः प्राक्
देवदत्त इत्यध्याहार्यम, वो भी अर्थ नहीं। अरे कहाँ की बाल मनोरमा देख रहे हो तुम? ऐसे कि ई चाक्रवर्मण। अरे वह जरा मूर्ख, जहाँ तुमको अर्थ देखने के लिए कहा वहाँ बाल मनोरमाकार कुछ लिखे है? विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने है में लिखे है कुछ? एक मिनट, कहाँ तुम मतलब? अरे चलो भाई, तुम आधा घंटा लगाओगे, दिमाग खराब करके रखा है। पृष्ठ प्रतिवचने विभाषा ये प्लुतो भवति। चलिए, पृष्ठ प्रतिवचने, पृष्ठस्य प्रतिवचनम, पृष्ठ प्रतिवचनम, ये कर देना। पृष्ठस्य प्रतिवचनम मतलब प्रश्न का जो प्रतिवचन मतलब उत्तर जो है ना, आख्यानम, वो पृष्ठ प्रतिवचनम, उसको क्या होता है, उसमें यदि ही हो तो उसको प्लुत होता है, यही कर देना विकल्प से। चलो बाद में देख लेना अर्थ, याद रखना ये सब देखा करो, अभी तुमको आदत ही नहीं है ढूंढने की। देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो, बाल मनोरमा यहाँ की है, अब यहाँ की पढ़ो। विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे इति तस्य प्लुतः हाँ चिनु इत्यतः प्राक् देवदत्त इत्यध्याहार्यम। हाँ, चिनु इत्यतः प्राग देवदत्त इति अध्याहार्यम। हे देवदत्त चिनु, ये हो जाएगा ना, देवदत्त चिनु, ये हो जाएगा, चिनु ही भी आएगा ना, ही इति अव्ययम। चलो, तो देवदत्त इति अध्याहार्यम कर दिया। इदम इति तु वाक्यांतरस्थम, मतलब इदम और इति ये जो है ये क्या, और ये वाक्यांतरस्थ समझना, ठीक है ना। और पहले उदाहरण में क्या है, इति है ना, इति है, तो उस इति को वाक्यांतरस्थ समझना, ठीक है ना, मतलब दूसरे वाक्य का है वो। यहाँ एक वाक्य इतने में ही हो गया, देवदत्त चिनु ही, ये एक वाक्य हो गया, वो इति है ना, कोई वाक्यांतर का है। इसी तरह इदम भी क्या है, दूसरे उदाहरण में देवदत्त चिनु ही, और इदम जो है ना वो वाक्यांतर का है, मतलब दूसरे वाक्य का है, ध्यान रखना। क्योंकि इसमें वाक्य से ते प्लुत उदात्त आता है ना, यदि इसी वाक्य का मानोगे तो टी भाग आपको ही मिलेगा, इकार अंतिम में नहीं मिलेगा। तो इसलिए तो देखो क्या लिख रहे हैं, इदम इति तु वाक्यांतरस्थम न तु चिनु इति एते न एक वाक्यता पन्नम। ये चिनु के साथ एक वाक्यता पन्न, वो इदम या तो इति नहीं है, वाक्यांतरस्थ है। यदि इसी वाक्य का मान लोगे ना तो क्या होगा, तो लिख रहे देखो, अन्यथा वाक्यस्य तेः इत्यधिकारात् ही शब्दे इकारस्य प्लुतो न स्यात्। हाँ, वाक्य से टेह का अधिकार चलता है ना, तो वाक्य के टी में यदि हो तो उसको प्लुत करता है। अब इति चाहे इदम को यदि इसी वाक्य का मान लो तो टी भाग में कहीं ई का इकार मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा ना, तब तो इति का इकार या तो इदम का हम आने लगेगा ना टी में, हाँ, तो इसको नहीं हो पाएगा, तो ई को होगा ही नहीं प्लुत फिर, है ना। वाक्य से टेह है, इसकी अनुवृत्ति तो आ ही रही है सब में। तो विभाषा प्रतिवचन है, वाक्य से टे है, टी भाग में जो ही का इकार है उसको क्या होता है, प्लुत होता है, ये अर्थ है। तो वाक्य का टी भाग कब बनेगा, जब ही वाक्य के अंतिम में रहेगा तभी तो इकार टी होगा जी। हाँ, तो इसलिए इति और इदम को क्या मानना, वाक्यांतरस्थ मानना है। हाँ, अन्य वाक्यस्थ मानना। चलो वही लिख रहे, अन्यथा वाक्य से टे इति अधिकारात ही शब्दे इकारस्य प्लुतो न स्यात्। तो चलिए वो किसी दूसरे वाक्य का चिनु ही और इदम कहीं और वाक्य का जोड़ देना आगे, इदम तत्र स्थापयतु वा इदम अस्ति, कुछ भी जोड़ देना, आ गया। चलो, तो चिनु ही में किसके द्वारा प्लुत हो गया, वाक्य विभाषा पृष्ठ प्रतिवचन है, इसके द्वारा प्लुत हो गया ही के इकार को, ठीक। और पर में अच के रहने के कारण क्या हो गया, ये चाक्रवर्मणस्य से अप्लुतवद भाव हो गया, तो अप्लुतवद भाव हो जाएगा, ये विकार को तो अब संधि हो जाएगी, और विकल्प से करता है तो एक पग अप्लुतवद भाव होगा तब संधि होगी, और अप्लुतवद भाव नहीं होगा तब संधि नहीं होगी, तो इसलिए दो रूप बनाए ना, दो रूप बनाए। चलिए, तो जब अप्लुतवद भाव कर दिया तो सवर्ण दीर्घ हो गया, नहीं हुआ तो अलग अलग रहा, यही कर दिया। चलिए आगे बढ़ो। इति शब्दे उभयत्र इति शब्दे परतः नित्यतया प्राप्ते
तद अन्यत्र अप्राप्ते च आरंभात उभयत्र विभाषेयम इत्यर्थः। आया कि नहीं आया? आया। क्या कह रहे बोलो। चिनुहि इति ये प्रथम उदाहरण है, उसमें अप्लुतवद उपस्थित सूत्र के द्वारा नित्य अप्लुतवद भाव प्राप्त था। तो नित्य अप्लुतवद भाव प्राप्त होने पर विकल्प से इस सूत्र के द्वारा अप्लुतवद भाव हुआ। तो ये इस अंश में चिनुहि इति, इस अंश में ये प्राप्त विभाषा हुई। हाँ। और अन्यत्र चिनुहि इदम, इस अंश में किसी सूत्र से यहाँ पर अप्लुतवद भाव प्राप्त नहीं था, तो उस अप्राप्त अप्लुतवद भाव को विकल्प से प्राप्त करवाया। तो चिनुहि इदम, इस अंश में ये अप्राप्त विभाषा हुई। तो इस प्रकार से ये उभयत्र विभाषा हो गई, प्राप्त विभाषा। हाँ चलिए यही कर दिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए यही, बाकी तो आगे देख लिए। विभाषा शब्दस्तु न अव्ययम इति भ्रमित, अव्ययम न अव्ययम इति न भ्रमितव्यम, न वेति विभाषायाम इति भाष्य प्रयोगात्, विभाष्यते विकल्प्यते इति विभाषा, गुरोश्च अल इति अप्रत्यय टाप। हो गया विभाषा। तो उभयत्र विभाषा ये है। हो गया सूत्र, आ गया ना? क्या अर्थ हो गया इसका? अर्थ बोलो, खत्म करो, आगे बढ़ो। प्लुत ईकारः अचि परे अप्लुतवत् वा स्यात्। हाँ यही अर्थ हो गया। अब आगे क्या लिख रहे? चलो दूसरे सूत्र में चलो। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्य। क्या अर्थ क्या बोले? सही फिर से बोलो तो जरा।